नमस्कार दोस्तों। जब जीवन में प्रतिकूल समय आए, जब जीवन आपको बोझ लगने लगे, उस समय भी घबराएं नहीं। चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनाए रखें, धैर्य रखें और हमेशा ये बात याद रखें कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी बदल जाएगा। दोस्तों, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। दोस्तों, जिस जमीन पे आप गिरे हैं, उसी जमीन का इस्तेमाल करके आप उठ खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कोई इंसान जमीन पे गिर जाए तो उसी जमीन पे वो बल लगाकर उठ जाता है। दोस्तों, तो बस वैसे ही हमको हमेशा हमेशा फौलाद की तरह खड़े रहना है। दोस्तों, जब जीवन बोझ लगने लगे, जीने का मन न लगे, मन एकदम भारी लगे, तो हमेशा ये 5 टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ इमीडिएटली इमीडिएटली पॉजिटिव मोड पे आ जाएगी। आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे और आप अपने काम पे जुड़ जाएंगे और वापस से आप पुरानी वाली अवस्था, जो आपके अच्छे दिन थे, जो आपके खुशनुमा दिन थे, वो वापस लौट आएंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं वो 5 टिप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे है वन डे मात्रम, अर्थात एक बार में एक दिन के बारे में सोचें। एकदम ज़्यादा भविष्य की चिंता नहीं करनी है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल वर्तमान है। हम भविष्य में जाके कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ कर सकते हैं वो वर्तमान में कर सकते हैं। तो आज का दिन कैसे सफल बनाएं, आज का दिन का सदुपयोग कैसे करें, इस समय में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बस उस पर ध्यान दें। दोस्तों, एक दिन की चिंता करनी ही है ना, तो एक दिन की करें कि मेरे को आज क्या क्या काम करना है। वो भी चिंता मतलब एकदम ज्यादा पैनिक होकर चिंता नहीं, मतलब सजग होकर के ये सोचो कि मैं आज क्या क्या काम कर सकता हूँ, वर्तमान में कैसे रह सकता हूँ, मेरे पास आज के दिन के लिए क्या क्या काम है, उसकी एक लिस्ट बना लो, उस पर जुड़ जाओ, अपने आप को बिजी रखो। जब हम बिजी रहते हैं तो नकारात्मक विचारों को सोचने का हमको समय नहीं मिलता। दोस्तों, जितना हो सके बिजी रहो, आज के दिन के बारे में सोचो, कुछ नई नई चीजें करो, नई जगह घूमने जाओ, मतलब एकदम कुछ नया चीज करो आप, और अपने आप को बिजी रखो, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है तन को चलाओ, मन भी चलेगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है तो हम लोग एकदम सुस्त बैठ जाते हैं, एकदम कुछ मतलब काम करने का मन नहीं करता। हमारे मन में ये होता है कि जब हम अच्छा महसूस करेंगे, जब फीलिंग्स आएगी काम करने की, तभी काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सोचने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम सोचते हैं कि जब फीलिंग्स आएगी काम करने की, जब मन बनेगा तभी काम करेंगे, जबकि हमको ये समझना चाहिए और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि भावनाएं कार्य को प्रेरित नहीं करती, बल्कि कार्य और भावना साथ साथ चलते हैं। अर्थात यदि आप ये सोच रहे हो कि काम करने का मन करेगा तभी काम करूंगा, तो ये सही नहीं है, यानी कि पूरी तरह ये बात ठीक नहीं है। बल्कि सच क्या है, आप काम करेंगे, आप अपने शरीर को चलाएंगे, तो ऑटोमेटिक उस काम को करने का मन बनते जाएगा, यानी कि कार्य करने की फीलिंग्स भी आती जाएगी। तो मन नहीं कर रहा तब भी आप अपने शरीर को चलाइए, काम में जुट जाइए। अगर आपका काम घर से बाहर है तो आप घर काम के लिए निकल जाइए। यानी कि जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपनी दिनचर्या को गड़बड़ाइए मत। दिनचर्या जो आपकी है ना, कि आप जैसा काम करते हैं उसको मेंटेन रखते जाइए। उससे क्या होगा, आपको ये सारी चीजें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जो भी चीज प्रतिकूलता आई आपके जीवन में, वो ज्यादा आपको हिला डुला नहीं पाएगी। अगर आप उसको एकदम ज्यादा गंभीर लेकर के एकदम छुट्टी मार करके घर में बैठ जाएंगे और एकदम परेशान होने लगेंगे, तो आप उस चीज को और गहरा करते जाएंगे। दोस्तों, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप काम करते रहिए, आपका जो काम है आप उसको करते रहिए। दोस्तों, धीरे धीरे मन भी बनेगा और आपका दिमाग उन सारी नेगेटिविटी से हट करके अपने काम में लगेगा। धीरे धीरे आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, अपना दर्द बोल दो। दोस्तों, जितने भी मन में बोझ, जितने भी दर्द भरे पड़े हैं, हम लोग उसको मतलब दबाए रखते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। आपके आसपास जो भी विश्वास पात्र व्यक्ति हो, जिस पर आप सबसे अधिक श्रद्धा रखते हैं, आप उनसे सारे दुख दर्द अपने उनको सुनाइए, उनको बताइए और अपने मन को हल्का कीजिए। किसी बात पर अगर आपको कुछ सलाह लेनी हो तो आप बिल्कुल लीजिए। दोस्तों, अपने मन में रखने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हमारा ही मन उससे भारी होते जाता है। भावनाओं को हमको हैंडल करना सीखना है। अगर हम उनको दबाएंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। और ऐसा नहीं कि हर एक को अपन दुखड़ा सुनाते जा रहे हैं। दोस्तों, हर एक हमारा दुखड़ा सुनने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए फुर्सत नहीं है, तो वो हमारे को सुनने में क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे। और अनेक लोग तो इसका मजाक उड़ाएंगे, अनेक लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।
हमारे कमज़ोर पॉइंट को पहचान करके समय आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसलिए हर कोई यहाँ पे हमारा शुभचिंतक नहीं है। तो आपको जो आपके शुभचिंतक लगते हैं उनको आप अपनी समस्याएं बताइए, अपने दुख दर्द बताइए दोस्तों, और अपने मन को हल्का कीजिए। चौथे नंबर पे मोबाइल और तुलना से दूरी। दोस्तों, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव ये है कि हम लोग मोबाइल में तरह तरह की पिक्स देखते हैं लोगों की, घूम रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, मतलब लोगों की जब हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं ना तो खुद को बहुत हीन समझने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि लोग कितने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, फेमस होते जा रहे हैं, कितनी खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम इतनी दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों। और यही हमको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है। इसलिए आपको मोबाइल से और तुलना से दूरी बनानी होगी। सबके जीवन में समस्याएं हैं दोस्तों, हमको दिखाई नहीं देती। सब लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उनके जीवन के पलों में से कोई एक पल जिसमें वो तस्वीर खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनको वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। मतलब उस एक पल की तुलना हम लोग अपने संपूर्ण जीवन से करने लगते हैं। उनके एक पल को देख करके हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना खराब है। अगर हमको ये मौका मिले कि चलो भाई ठीक है, आपको उनका जीवन अच्छा लगता है ना, ठीक है, तो चलो उनका जीवन आप अपने जीवन से बदल लो। यानी कि उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आप बदल रहे हो तो दुख दर्द भी बदलने होंगे। तो आप सोच में पड़ जाएंगे, नहीं बाबा, खतरे वाला काम है, क्योंकि उनकी परेशानियां आपको नहीं पता। हो सकता है उनके पास कई ऐसी परेशानियां हों जो आपसे कई गुना बड़ी हो दोस्तों, वो हमको दिखाई नहीं देती। हमको तो बस ये दिख रहा है कि वो बढ़िया समुद्र किनारे घूम रहे हैं, पहाड़ पे फोटो खिंचा रहे हैं, और हम उसी को तुलना करके दुख मनाते हैं। यानी कि हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। तो इसलिए तुलना और मोबाइल से दूरी बना लीजिए दोस्तों। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है, इस बात पर 100% यकीन करिए दोस्तों। 5वें नंबर पे है, छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करो। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य अगर आप बना रहे हैं दोस्तों, तो उसमें निराशा हाथ लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहीं भी थोड़ी गड़बड़ हुई तो हम लोग तो अरे यार कैसे पूरा होगा ये काम। तो इसलिए एक एक दिन का, दो दो दिन का लक्ष्य बनाएं, रोज छोटे छोटे काम हाथ में लें, उनको पूरा करें। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे छोटे काम जब पूरे होने लगेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर उससे थोड़े बड़े काम लीजिए, फिर थोड़े बड़े काम लीजिए, एक एक दिन के काम को निपटाइए। और दोस्तों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं है, कुछ ही साल के लिए बस हैं। अब आप कहेंगे कुछ ही साल मतलब बहुत सारा समय। नहीं दोस्तों, आप खुद सोचिए पृथ्वी कितने लाख सालों से है, कितने लाख सालों तक रहेगी। यानी कि इस पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं उसकी आयु के सामने हमारी आयु तो कुछ भी नहीं है। हमारे पहले लाखों लोग यहाँ आए चले गए, हमारे बाद लाखों लोग आएंगे चले जाएंगे। आज से कुछ साल पहले यहाँ, अभी जितने आसपास आप चारों ओर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ साल पहले इनमें से कोई नहीं था। आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल चले, मैक्सिमम 70, 80, 100 साल पहले यहाँ कोई भी नहीं था। जितने लोग थे वो सब चले गए, और आज जो दिख रहे हैं कुछ सालों बाद इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, इसके जगह पे दूसरे लोग आ जाएंगे। तो ये संसार हमारा है ही नहीं दोस्तों, इस बात पर आप यकीन कीजिए, कुछ भी हमारा नहीं है। जिनको आप अपना मान बैठे हैं, जिन चीज़ों को, जिन व्यक्तियों को, घर, गाड़ी, बंगला, जिनको भी आप अपना मान बैठे हैं, वे आपके हैं नहीं, आपको मिले हैं। तो इनसे आसक्ति और मोह के बंधन को तोड़ दीजिए। हमारी बहुत सारी समस्याओं का तो यही कारण है, हम चीज़ों से, लोगों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, पद से पकड़ बनाए रखते हैं, और यही हमारे दुख का कारण बनती है दोस्तों। आप छोड़ दीजिए, सबको ढीला छोड़ दीजिए। यानी छोड़ देने का अर्थ है नहीं कि आप दूर जंगल में चले जाएं। आप जैसे हैं वैसे रहिए, जहाँ हैं वहाँ रहिए, जो काम करते हैं वही काम करिए, बस मन से पकड़ को हटा दीजिए दोस्तों। अब कोई इंसान सुबह बहुत ज़्यादा बड़े स्वप्न देखता है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा। अब दुर्भाग्यवश उसकी कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, कुछ ही समय पहले वो बहुत सारी चीज़ों को अपना मान कर इतरा रहा था, घमंड कर रहा था, गर्व कर रहा था। कुछ समय बाद उससे ये सारी चीज़ें एक पल में छीन ली गई। बताइए, तो हमारे पास जो कुछ भी है एक पल में छीना जा सकता है, और वो पल कब आएगा कोई नहीं जानता। तो जिस जीवन का कोई भरोसा न हो, इतना अधिक अनिश्चित हो जो जीवन, उसके बारे में क्या चिंता करना दोस्तों। जीवन में गंभीरतापूर्वक लेने जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ चिंता करने जैसा कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, रिलैक्स रहिए दोस्तों। जीवन को एक फिल्म की तरह देखिए, जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में बहुत सारी घटनाएं होती हैं,
कहीं कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ मार-काट हो रही है, लड़ाई हो रही है, हम लोग उसको एक चलचित्र की तरह देखते हैं क्योंकि वो फ़िल्म है, हमको पता है हमारे लिए वो मनोरंजन होती है। बस जीवन को भी वैसे ही देखें। यहाँ पे अच्छी घटनाएँ, बुरी घटनाएँ, सुख-दुःख सारा समय आएगा। आपको दर्शक बनकर देखना है। अगर आप उसमें लिप्त होंगे, उस कहानी से अपने आप को पकड़ बनाएँगे, जोड़ लेंगे तो बहुत दुखी होंगे दोस्तों। तो जीवन को एकदम दर्शक की तरह देखो, ठीक वैसे ही जैसे अपन एक पिक्चर देखते हैं। कभी भी दुखी नहीं होगे दोस्तों। सीरियसली लेना बंद कर दो, बहुत रिलैक्स एकदम बिंदास लाइफ जिएंगे दोस्तों आप, अगर आप मन से सारी पकड़ को हटा देंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये पाँचों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।